चलिए क्वेश्चन फर्स्ट है आपका। क्वेश्चन फर्स्ट है प्रूव दैट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। इज ए इरेशनल नंबर प्रूव करना है आपको। लेट रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। बाई रूट 5 को आपने ए अपॉन बी की फॉर्म में मान लिया तो वैल्यू हो जाएगी रूट 5 इंटू बी इज इक्वल टू ए। डू स्क्वायर बोथ साइड दोनों तरफ का वर्ग करने पर आप दोनों तरफ का क्या कर दोगे, दोनों तरफ का आप वर्ग कर दोगे। ठीक है भाई, रूट 5 है तो रूट 5 इंटू बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर विल बी 5 इंटू बी स्क्वायर। चलिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 5 से बी, 5 का बी का एक फैक्टर है तो a 5 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि a 5 इज ए फैक्टर ऑफ a का एक फैक्टर है। देखो a स्क्वायर बराबर 5 इंटू बी स्क्वायर आएगा, यानी कि यहां पर डिजिट मान लीजिए आप, और वो डिजिट उस डिजिट में 5 का मल्टीप्ली है। इसका मतलब a भी क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो a स्क्वायर आप मान लोगे लेट अगेन लेट a इज इक्वल टू 5k। 5k क्या करेगा बेटे, आपने 5 के मान लिया। ठीक है, तो a की जगह आप क्या रखोगे 5k। या फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी 14 फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में आप रख लीजिए a की जगह क्या रखोगे, 5k रखोगे तो वैल्यू रखिए 5k का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 25k स्क्वायर 5 इंटू बी स्क्वायर। बी से यू कैंसिल, यानी कि 5 इंटू के स्क्वायर अपॉन बी। तो के स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 5। अब बेटे देखिए जी, क्वेश्चन यहाँ पे थम गया है। के की वैल्यू आपने क्या रखी थी कि ए इज इक्वल टू रखा था आपने 5 इंटू के। यदि आप यहाँ के सपोज करो आपने के बराबर ए अपॉन 5 आपने यहाँ पे रख दिया, ए अपॉन 5, तो वैल्यू क्या हो जाएगी दोबारा ए अपॉन 5 मल्टीप्ली में आएगा। रख के देख लीजिए, ए की जगह आप क्या रखोगे, ए की जगह आप रखोगे ए अपॉन 5 टू स्क्वायर है इंटू इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 5 है। तो ए स्क्वायर अपॉन 25 विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 5 टाइम कैंसिल, इसके मल्टीप्ली में ए स्क्वायर बराबर 5 इंटू बी। सवाल यहां कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपने कहा कि भैया जी जो कंडीशन पहले थी वही कंडीशन अगर क्या होती है तो सवाल सोल्व कैसे होगा। देखिए जब 5 बी के मल्टीप्ली में है तो इसका मतलब ए से डिविजिबल है, यानी कि 5 से ए डिविजिबल है, 5 से बी भी डिविजिबल है क्योंकि 5 के इंटू में बी है। चलिए दूसरा हम यहां पर क्या मान लेंगे, हम यहां भूल बस ये चीज मान लेते हैं कि 5 जो रूट 5 है, जो 5 है जो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की फॉर्म में है। आप बी स्क्वायर किसके फॉर्म में लाओगे तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। जबकि आपको पता है कि कोई भी रेशनल नंबर जो होता है वो पी अपॉन क्यू या ए अपॉन बी की फॉर्म में होता है। तो यहां से ये ए अपॉन बी का स्क्वायर, तो ये रूट इधर आ गया ए अपॉन बी। रूट 5 ए अपॉन बी की फॉर्म में नहीं है। हम यहाँ भूल से मान लेते हैं कि रूट 5 क्या है, ए अपॉन बी की फॉर्म में है। हमने यहाँ पर केवल मानना है, ऐसा है नहीं। ठीक है, तो इसे केवल मान लिया जाता है कि रूट 5 क्या है, ए अपॉन बी की फॉर्म में है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। यदि आप सॉल्यूशन करते हो तो सॉल्यूशन आप किस तरह से करोगे। वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप सीबीएसई बोर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देगा और सब पूछ लेगा कि रूट 5 इज ए रेशनल नंबर और इवन कुछ भी 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको एक चूज करना है। तो रूट 5 विल बी इरेशनल नंबर। बेटा जी क्वेश्चन आपके पास 3 प्लस के 2 रूट 5, इसे भी प्रूव करना कि इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है यानी कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो मान लोगे आप इसे भी लेट, यानी कि माना, हिंदी वाले देखेंगे माना। तो 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू पी ए अपॉन क्यू, ए अपॉन बी कर लो या पी अपॉन क्यू कर लो, जो इच्छा वही कर लो।
मान लिया आपने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, माना रियली है, मान लिया आपने केवल, तो 2 स्क्वायर बोथ साइड, आप दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे, या आप सबसे पहले से लिखोगे 2√5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 3। अब √5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 3, 2 मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में चला जाएगा भाई, ठीक है। √5 इज इक्वल टू, देखिए यू सॉल्यूशन जो हो जाएगा इसका p माइनस 3q अपॉन q अपॉन 2। भाई मान लिया आपने इसके अपॉन में 1 है, एलसीएम लोगे तो p माइनस 3q वैल्यू आएगी। अब √5 विल बी इक्वल टू p माइनस 3q अपॉन 2q। अब आपको पता है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो आप डायरेक्टली लिख दोगे। अब हम जानते हैं, वी नो क्या जानते हो आप, वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, सो वी कैन से 3 प्लस 2√5 विल बी इरेशनल नंबर। ये सॉल्यूशन है इसका, ठीक है भाई। चलिए देखिए, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप देखोगे इसी में भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला है 1/√2, प्रूव करना है आपको क्या, के इरेशनल नंबर है, तो 1/√2 को भी आप p बाई क्यू की फॉर्म में मान लोगे इसे, ठीक है। जब आप इसे मान लोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, q विल बी इक्वल टू √2p हो जाएगा। जो भी प्रोसेसर पहले क्वेश्चन का था, सेम प्रोसेसर वही रहेगा, डू स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ का वर्ग करने पर कर दो बेटा जी, तो क्यों स्क्वायर 2p स्क्वायर हो जाएगा। भाई स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। अब यहां जैसे 5 डिविजिबल करता, मतलब कि a डिविजिबल था बाय 5, उसी तरह यहां पे q डिविजिबल बाय 2 है, यानी कि q 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो आप क्या मान लोगे, आप ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि q या 2 इज ए फैक्टर ऑफ q, 2 इज ए फैक्टर ऑफ q, इसका एक फैक्टर है 2, ठीक है। तो मान लो कि लेट क्या मान लिया आपने, q इज इक्वल टू 2k, वेयर k इज ए कंपोजिट नंबर या कंप्लीट नंबर, जहां के पूर्णांक है, ठीक है, कंप्लीट नंबर है, ठीक है। तो k आप यह वैल्यू यहां पुट करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 2k का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2p का स्क्वायर। अब इसका भी स्क्वायर आपने करा, वैल्यू हो जाएगी 4k स्क्वायर, तो 4k का स्क्वायर आपने किया बेटा जी, 4k स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2p स्क्वायर, ठीक है। अब k की वैल्यू या k स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू p स्क्वायर अपॉन 4, 2 टाइम कैंसिल। k की वैल्यू आपने क्या माननी थी भाई, k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई थी, k की वैल्यू आपके पास आ गई थी q बाई 2, तो q बाई 2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2, q स्क्वायर अपॉन 4 विल बी इक्वल टू p अपॉन 2 से 2 टाइम कैंसिल, 2 इसके मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर आ जाएगा। वो विरोधाभास पैदा हो जा बेटा जिसमें एक अपोजिट कंडीशन पैदा हो जा कि जो भी नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में है वो क्या हो जा, हमारा रेशनल नंबर हो जा, जबकि √2 या 1/√2 बेटा जी p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि आपको पता है रूट के अंदर वो डिजिट जिसका आप स्क्वायर वैल्यू या अंडर रूट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, हर वैल्यू क्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर हो जाएगी। तो 1/√2 भी क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। इसी तरह इसका सेकंड है 7√5, ये भी क्या हो जाएगा आपका, 7√5 भी आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर, 7√5 भी आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। इस तरह आप इसका सॉल्यूशन करोगे 6 प्लस √2 का, ये भी आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। सबका मेथड सेम है, ठीक है, सबका मेथड सेम। आप वीडियो को अच्छे से देखोगे तो आपके समझ में आएगा, ठीक है भाई। चलिए 1.4 एक्सरसाइज है आपकी, और इसमें बेटे जी नॉन टर्मिनेटिंग हिंदी में बोलते बेटे जी से शांत, और जी नॉन टर्मिनेटिंग
नंबर, यानी कि हिंदी में अशांत। ठीक है, ये दो प्रकार की संख्याएं हैं बेटा, जिसमें देखो 10 फ्रैक्शन इसमें दी गई है। ठीक है, और इसमें आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है। देखिए आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जो भी फ्रैक्शन पी बाई क्यू की फॉर्म में होगी, ठीक है, जो भी फ्रैक्शन पी बाई क्यू की फॉर्म में होगी, और वो फ्रैक्शन किसी भी डेसिमल के बाद किसी भी अंक पे जाकर के कंप्लीट क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगी आपकी टर्मिनेटिंग नंबर। लेकिन जो डेसिमल के बाद किसी भी अंक पे जाकर इनफाइनाइट तक भी क्या होगी, वह डिवाइड नहीं हो सकती, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो सकती, तो वो डिजिट क्या कहलाएगी आपकी, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि अशांत संख्या कहलाएगी। जैसे 13 अपॉन, क्वेश्चन फर्स्ट है आपका 13 अपॉन 3 1 2 5, बताओ बेटे जी ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। चलिए बेटे जी देखिए 13 अपॉन 3 1 2 5, चलिए बेटे जी पी बाय क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग का एक सीधा फॉर्मूला है, देखो ये पी बाय क्यू क्या है, पी एंड क्यू को प्राइम नंबर, ठीक है बेटा जी, यानी कि हिंदी में सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, पी एंड क्यू, पी और क्यू क्या है, को प्राइम नंबर है। तो जहां क्यू इक्वल हो जाएगा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के, यदि क्यू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के इक्वल हो जाएगा, तो वो डिजिट क्या हो जाएगी आपकी, वो संख्या क्या हो जाएगी, वह टर्मिनेटिंग हो जाएगी, यानी कि शांत, यानी कि इसका सॉल्यूशन कहीं भी जाकर के किसी भी अंक पे जाकर के क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यह पहचान है। अब इसका सॉल्यूशन हम इस तरीके से कैसे करेंगे, 13 अपॉन 3 1 2 5 है, तो 13 अपॉन जो क्यू है, क्यू को आप क्या लिख सकते हो, 5 की पावर क्या 5 बाय 5 5 25 5 125 5 625 5 31 25, तो 5 की पावर कितनी, 5 है, 5 5 25 5 125 5 625 5, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी बेटा जी, यानी कि 5 की यहां कुछ पावर है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, किसी भी डिजिट पे जाकर के क्या है, कंप्लीट डिवाइड हो। इसी तरह सेकंड पार्ट है इसका, यानी कि सेकंड डिजिट है, ये फर्स्ट डिजिट थी, सेकंड डिजिट क्या है आपकी, सेकंड डिजिट है आपकी 17 अपॉन 8 को आप क्या लिख सकते हो भाई, 17 अपॉन 8 की पावर, यानी कि 2 की पावर कितनी लिखो भाई, 3 लिख दो, यानी कि आप देखिए 2 की पावर m की फॉर्म में है। ठीक है, आप कहोगे भाई जी आपने फॉर्मूले में बताया q इज इक्वल टू 2 की पावर m और 5 की पावर n, ये तो कंप्लीट नहीं याद हो, 2 की पावर 3 कर दिया आपने, 5 कहां है, इंटू में तो 5 है, इंटू की चीज तो हट नहीं सकती, तो बेटे जी आप लिख नहीं सकते क्या, आप लिख नहीं सकते क्या, एक इसके मल्टीपल में क्या 1 है और 5 की पावर 0, यानी कहने की वैल्यू क्या है, यहाँ 0 है, और आप किसी भी डिजिट की पावर 0 कर लीजिए, वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी बनी रहेगी, तो ये चीज लिखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए बताया मैंने। तो देखिए 2m की फॉर्म आ गया बेटा जी, तो इसका भी क्या मतलब है, ये भी एक टर्मिनेटिंग क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। ये जो फॉर्मूला है ये टर्मिनेटिंग का है, टर्मिनेटिंग यानी कि शांत संख्या का। ठीक है भाई, जो इस फॉर्म में नहीं होगा वो अशांत, यानी कि वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगी, उसे आप इनफाइनाइट तक लेकर के चले जाओ डिवाइड करते हुए, वो कंप्लीटली क्या होगी, डिवाइड नहीं कर सकते आप उसे। अब क्या है, अगला क्वेश्चन है 64 अपॉन 455। बेटा जी जो p है आपका, p की तो पावर हो जाएगी, लेकिन क्यों की तो नहीं बननी, यहाँ 64 अपॉन यो इसके फैक्टर क्या है 5। ठीक है भाई, 5 9 45, 5 सत्ते 35 गुणा के 13, 13 सत्ते 91, 5 5 45। तो बताइए यहाँ क्या है, p 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में यहाँ फॉर्मूला नहीं बनता, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत संख्या, अशांत संख्या। इसी तरीके से आप फोर्थ फिफ्थ देखिए, फोर्थ देखिए 15 अपॉन 1600, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 15 अपॉन 4 की पावर 40 की पावर 2 कर सकते हो आप इसे। ठीक है, क्या 40 की पावर 2, तो अब इसे भी आप डिवाइड कर सकते हो कैसे, 15 अपॉन 40 को
5 इंटू 8 की पावर 2, या क्या लिख सकते हो आप इसे 15 अपॉन 5 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 2, ठीक है। या 8 को आप क्या लिख सकते हो, 15 अपॉन 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 की पावर 2 यानी कि 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। देखिए 2 की पावर m और जी 5 की पावर n इस फॉर्म में, यानी कि क्यों जो बराबर है आपका 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा, टर्मिनेटिंग यानी कि शांत संख्या हो जाएगी आपकी, ठीक है। इस तरह आप 10 के 10 क्वेश्चन हल कर लोगे। जो आपका नहीं होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख दो भाई, हम सोल्व कर देंगे उसे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अब क्वेश्चन नंबर 6.6 देखोगे तो इसमें दिया गया है 23 अपॉन 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ध्यान दीजिए कल बताया गया था आपको कि इफ एनी डिजिट इज इन p बाई क्यू, यदि कोई डिजिट p बाई क्यू की फॉर्म में है तो वह क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी परिमेय, क्या हो जाएगी वह परिमेय यानी कि रेशनल नंबर, ठीक है। और जहां p इज इक्वल टू 0 हो सकता है बट q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां क्यों क्या होगा 0 के बराबर नहीं होगा। और क्यों किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर m और 5 की पावर n। यदि क्यों इस फॉर्म में है तो डिजिट्स आपकी जो आपकी फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी आपकी, वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, क्या हो जाएगी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन यानी कि शांत संख्या हो जाएगी। तो आपके क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग। इसी तरह आप इसका 7, 8, 9, 10 आप इसके सब क्वेश्चन हल कर लोगे, ठीक है भाई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या चीज दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 2 में इसने पूछा है आपसे, 2 में पूछा है इसने कि जो डिजिट्स दी गई है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, उन्हें क्या करना बेटा जी, उन्हें डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। यानी कि यदि आपके पास है 13 अपॉन 3, 1, 2, 5, इसे ये जितने भी फ्रैक्शन, इसमें 10 फ्रैक्शन दी गई है भाई पहले क्वेश्चन में, तो 10 के 10 को क्या करना, आपको डिवाइड करना है, इन्हें दशमलव डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। यानी कि 13 को आप डिवाइड करोगे 3, 1, 2, 5 से, तो करो भाई डिवाइड, हेल्प करो। इसमें डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, टेबल नहीं चला, फिर डेसिमल 0 बढ़ाया, 0 बढ़ाया, 0 बढ़ाया, 0 बढ़ाया। तो अब क्या है, आगे फ्रैक्शन में क्या हो जाएगी बेटा जी, ये फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया आपके पास, इसका आंसर क्या होगा आपके पास, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 4, तो 4 पंजे कितने भाई, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 हो तो 10 हो जाएगा। और जी 4 1 5, 4 3 12, ठीक है। तो आपके पास कितना बचा भाई, 500, ठीक है। आप एक 0 बढ़ाओगे तो 1 टाइम टेबल इस पे चलागा भाई, ठीक है। 3, 1, 2, 5, तो कितना रिमाइन होगा 5, 7 और जी यहाँ 8 और यहाँ 1, ठीक है। फिर आप इस पर टेबल चलाओगे तो कहां तक चलेगा, इस पर टेबल 6 आ जाएगा लास्ट में। यदि आप यहाँ 0 बढ़ाओगे तो 36, 18 से एकम 6 टाइम, तो 56 30, 6 2 3 15, 6 एकम 4 7, 36 18, तो पूरा कैंसिल होगा। तो आपके पास जो डेसिमल में आपने से चेंज किया, तो 13 अपॉन 3125 की जो वैल्यू भाई वह क्या है बेटा जी, 0.00416, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, देखिए सिक्स में आप कंफ्यूज ना हो तो मैं करके दिखा देता हूं आपको। 23 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, तो आप इसे कैलकुलेट करोगे 23 अपॉन 2 की पावर 3 यानी कि 8 और 5 की पावर 2 यानी कि 25, तो 23 अपॉन 25 एट या 200, आप इसे भी कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेट करोगे आंसर क्या आएगा भाई आपका, देखिए आंसर आपका आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और जी 2 5 जा 10 अपॉन 100, 2 टाइम कैंसिल, 2 से 100, तो डेसिमल यहां लग जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 0.115। तो इस तरह आप क्या
हर डिजिट आप सोल्व कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यही दिया गया है कि जो इतने भी फ्रैक्शन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दी गई है आपको सब चेंज करने हैं डेसिमल में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास, इसमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है आपसे, इसमें 3 डिजिट दिए आपको। पहली क्या है? पहली है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस देखिए बेटे जी, क्या ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है? यस, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है। आप यस, दिस फ्रैक्शन या दिस नंबर इज इन किसकी फॉर्म में? इज इन पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, अब ये नहीं कि ये संख्या पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो जो भी डिजिट पी बाई क्यू की फॉर्म में होगी तो वो क्या हो जाएगी भाई आपकी? वो हो जाएगी आपकी, और उसका जो डेसिमल एक्सप्लेनेशन है, जो डेसिमल प्रसार है, जो दशमलव प्रसार है इसका, वो क्या है? शांत, यानी कि टर्मिनेटिंग है। एक डेफिनेट लिमिट है इसकी 1 to 9, यह डेफिनेट लिमिट है डेसिमल के बाद। तो क्या ये टर्मिनेटिंग नंबर भी है? ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर भी। तो आप यहां से पता लगा लो किसे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, डायरेक्टली आप लिख लोगे। क्वेश्चन सेकंड, इसमें सेकंड दिया गया है, सेकंड पार्ट में डिजिट दी गई है आपकी 0.1 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 डैश डैश डैश। तो इस तरीके से क्या है, बढ़ता जाएगा। तो इसमें आप देख करके बताओगे बेटे जी क्या है? ये इनफाइनाइट लो, सपोज करो इनफाइनाइट लो बढ़ती चली गई, सपोज करो। ठीक है, तो क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है? डायरेक्टली आपको पता लग गया बाय डेसिमल के बाद जो इसका प्रसार है, जो एक्सप्लेन है, वो क्या है? डेफिनेट नहीं है। तो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट में इसने गिवन किया है क्या कि 4 3 पॉइंट, अच्छा जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें बेटे जी है बार। ठीक है, ये बार है। चलिए, तो बार का क्या मतलब है आपको पता है इसका? ये डिजिट यहां से फिर रिपीट होगी, यहां से फिर रिपीट होगी, और यहां से फिर रिपीट होगी, और ये इनफाइनाइट टाइम रिपीट होती चली जाएगी। लेकिन है तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में ही, क्योंकि 1 से 9 तक एक डेफिनेट डिजिट है, 1 से 9 तक ये डेफिनेट डिजिट है। तो बेटे जी ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, तो आपका आंसर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा और एक डेफिनेट मतलब कि डेसिमल के बाद डेफिनेट डिजिट्स होंगी, तो क्या हो जाएगी आपकी? वो आपकी टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, यदि आप इसका फुल सॉल्यूशन है यदि आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका